हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूनिक ब्लॉगर निधि के एक नए ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे अपने जीवन में। तो आज का जो ब्लॉग है वो मेरा है कि न्यू बॉर्न बेबी जब हमारे घर आता है, कोई नया मेहमान जब हमारे घर आता है, तो एकदम कह लीजिए कि उसकी क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हमें तुरंत ही ख़रीद लेनी चाहिए। और क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि जब तक बेबी नहीं होता है तब तक उसके आने से पहले उसके लिए कोई भी नई चीज़ नहीं खरीदी जाती है। बच्चे की जब छठी हो जाती है उसके बाद ही उसके लिए जो भी चीज़ें खरीदनी होती है उसके बाद ही खरीदी जाती है। तो बहुत लोगों के घरों में होता है कि पहले से ही वो बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो मैंने बेबी के होने के बाद क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको हमें तुरंत ही ख़रीद लेना चाहिए और जिनकी हमें शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी है, कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं, तो आज मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी शॉपिंग करना हमें तुरंत ही बहुत ज़रूरी होता है। तो आज वही शेयर करेंगे आपके साथ इस ब्लॉग में। तो देखते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें तुरंत ख़रीद लेना चाहिए और जो बेबी की एकदम ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, बहुत ही कह लीजिए कि बेबी के होने के तुरंत बाद ही हमें ज़रूरत लगती है जिन चीज़ों की। तो वहाँ मेरे जब बेबी हुआ था तो वहाँ पे मैंने क्या था, यशी के जो भी चीज़ें थी वो उसी की यूज़ की हुई चीज़ों को मैंने यूज़ कर लिया था जब बेबी हुआ था। बाकी जब छठी हुई तब मैंने सारी नई चीज़ें उसके लिए ख़रीदी फिर से तब और वो क्या क्या चीज़ें थी तब मैंने सारी चीज़ें नई नई ख़रीदी हैं। तो क्या क्या चीज़ें ख़रीदी मैंने और क्या क्या चीज़ें नई ख़रीदनी चाहिए एक न्यू बॉर्न बेबी होने पर, वो सब चीज़ें मैं आज आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब आप पूरा ब्लॉग देखिएगा मेरा एंड तक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग और देखते हैं कि आखिर वो क्या ज़रूरत चीज़ें हैं, क्योंकि जो भी न्यू मॉम होती हैं बहुत कई बार होता है हमें आइडिया नहीं होता है कि हमें क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। तो मे बी मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वहाँ पे यूज़फुल रहेगा और बहुत सारे आइडियाज़ आपको देगा कि आखिर वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो एक न्यूबॉर्न बेबी की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें तुरंत ही ख़रीद लेनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है जो मैंने शॉपिंग की और मैंने सारी शॉपिंग ऑनलाइन ही की हुई है। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की बेबी के लिए। तो यहाँ पे वो शीट्स हैं जो बेड पे बिछाई जाती हैं, जिन पे हम बेबी को लेटाते हैं। तो इस पर क्या होता है कि इसको डालने से जो भी सूसू होती है वो आपसे उससे आपका बेडशीट आपकी नहीं गंदी होगी। तो ये चीज़ें होती हैं, इसको बिछाने से आपका बेडशीट गंदा नहीं होता है, ये वाटरप्रूफ होती हैं। तो इस पर हम बेबी को लेटा सकते हैं। तो इस पर सूसू पोटी जो भी होता है वो इसी पे ही रहता है और ये इसमें फॉर्म लगा होता है तो वो सोख कर लेती है सूसू और सूसू को। तो वो जो कि आपके बेडशीट तक नहीं पहुंचता है, तो इसके पीछे जो पन्नी लगी होती है तो ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ होती है। तो पहली चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ जो हमने मंगाई है वो हमने मंगाए हैं बेबी के प्रोडक्ट, तो जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं कि जब बेबी होता है तो उसको जब भी हमें उसे नहलाना होता है या जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए पूरी किट मंगाई है हिमालय की। वैसे यशिके में मैंने जॉनसन्स बेबी के ही प्रोडक्ट यूज़ किए थे। फ़र्स्ट टाइम मैं हिमालय के प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, बट मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगे हिमालय के प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे जॉनसन्स बेबी ज़्यादा अच्छे लगे थे यशी के टाइम पे। बल्कि अभी तक मैं जॉनसन्स बेबी के ही प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, मुझे वही प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे लगे। तो यहाँ पे मैंने हिमालय की पूरी किट मंगाई थी, जिसमें कि आप देख सकते हैं इसमें सब कुछ था। और इसकी जो पैकिंग थी ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, कह लीजिए। मतलब आप देख रहे हो डबल डबल पैकिंग थी। तो यहाँ पे जो भी पैकिंग ओपन करके हम आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और कितने कितने ml के थे। मतलब बॉक्स तो बहुत बड़ा दिखा रहे थे, लेकिन प्रोडक्ट्स अब जब आप देखोगे ना तो बहुत ही छोटे छोटे सी बॉटल्स थी इसकी। तो यहाँ पे यशी देखिए कैसे हर प्रोडक्ट को ओपन करने में ना, हर पार्सल को ओपन करने में मेरी हेल्प करती रहती है हमेशा। जब भी कोई भी पार्सल आता है ना तो यशी बहुत एक्साइटेड होती है उसे ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए पाउडर है और शैम्पू है, ऑयलिंग है, मसाजिंग ऑयल है, सोप है और लोशन है, बेबी लोशन जो भी क्रीम होती है वो। तो यहाँ पे तीसरा पार्सल हम ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ तीसरे पार्सल में मैंने पिलोज़ मंगाई थी यशी बेबी के लिए। तो ये जो पिलो थी यहाँ पे मैंने सरसों वाली पिलो मंगाई थी, जिससे क्या होता है ये बहुत ही ज़रूरी होती है,
क्योंकि अगर हम बेबी को फ्लैट बिस्तर पे लेटाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, उसका जो सर होता है ना वो गोल नहीं रहता, बल्कि वो पिचक जाता है और बहुत ही बेकार लगता है फिर बच्चे का सर, फिर वो हमेशा के लिए ना वैसे ही हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो मस्टर्ड जो कहते हैं ना, मस्टर्ड वाली जो पिलो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, सरसों की कहते हैं, जो सरसों की तकिया, इसमें ना बीच में सरसों भरी होती है, जिससे बच्चा जब इस पे सर रखता है तो उसके सर का आकार जो है वो गोल ही रहता है, वो मतलब कैसे भी एक फ्लैट नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने मंगाई थी पिलो, इसमें 3 पिलो निकली थी और 3 पिलो थी, जिसमें से 2 तो सिर्फ सपोर्ट के लिए थी, बाकी एक थी वो सरसों वाली थी। तो इस मैंने यहाँ पे फिर क्या किया कि ये तीनों मैंने मंगाई, जो कि रख ली हैं, तो मैं बदल बदल के लगाती रहती हूँ। तो ये देखिए, ये एक है जो सपोर्ट है, साइड से सपोर्ट की रहती है। अब यहाँ पे हम लोग तीसरा या चौथा पार्सल ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इस पार्सल में देखते हैं कि इसमें क्या है। तो हर चीज़ में मतलब मैंने सारे ना ऑनलाइन शॉपिंग ही की, जैसे मैंने आपको बताया, और ये वही सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, यशी कह रही थी कि नहीं मैं ओपन करूँगी मम्मा, आप मत ओपन करो। तो यशी यहाँ पे ज़िद कर रही थी ओपन करने के लिए और ओपन नहीं कर पा रही थी। तो जब ओपन नहीं हुआ तो ये फिर मैंने किया। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ लंगोटीज़ मंगाई हैं, और ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम बच्चे को हर समय डायपर में नहीं रख सकते हैं। उसे मैं अपने बेबी को सिर्फ रात के टाइम पे ही डायपर में रखती हूँ, और दिन भर मैं उसे लंगोटी पहना के रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा डायपर्स पहनाने से बच्चों को अक्सर रैशेज़ हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि पूरा टाइम बच्चों को डायपर्स ना पहनाएं, उन्हें दिन में लंगोटी पहनाएं। यहाँ पे जो चौथा चीज़ है, ये हमारे हैं वाइप्स। जो वाइप्स बहुत ज़रूरी है, जब भी आप डायपर पहनाएं तो डायपर पहनाने के बाद हमेशा वाइप से उसके प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन कर दे, बॉडी को मतलब वहाँ पे, ताकि जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो क्लीन हो जाएं। और उसके बाद ये सबसे लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डायपर्स का पैकेट। और ये डायपर्स का पैकेट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रात के टाइम पे मैं अपने बेबी को डायपर ही पहनाती, क्योंकि क्या होता है नैपीज़ में हम उसको पहना देते हैं नैपीज़, और फिर वो सूसू करके ना उसी में बेबी रहता है, उसकी वजह से उसे ठंड लग जाती है। इस वजह से मैं रात के टाइम पे अपने बेबी को डायपर्स पहनाती हूँ। और क्योंकि कई बार होता है रात में हमारी नींद नहीं खुलती है और हमें नहीं पता होता है कि बेबी ने सूसू कर दी, और सभी बेबी ऐसे नहीं होते कि वो सूसू करने के बाद रोएं। तो मेरा बेबी ऐसा नहीं है, वो सूसू में ही पड़ा रहता है। तो इस वजह से जब मैंने ये चीज़ देखा तो मैंने फिर डायपर्स मंगाए, और डायपर में रात में हमेशा पहनाती हूँ। तो यहाँ पे कुछ कपड़े मैंने ये बेबी के लिए अपने मंगाए हैं। देखिए, गिफ्ट्स में कपड़े तो बहुत मिलते हैं, बट वो हमारे अकॉर्डिंग वो ज़रूरी नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ अपने हिसाब से कपड़े लेने पड़ते हैं बेबी के लिए। तो यहाँ पे मैंने फुल स्लीव्स के पैजामे और टी शर्ट्स ये मंगाए हैं घर में पहनने के लिए, ताकि ठंड आराम से बेबी को मच्छर वच्छर ना लगे और सेफ़ रहे बेबी। तो यहाँ पे आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा फ्रेंड, ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।